अंबेडकर विवाद की आग बीजेपी को जला देगी। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सड़क पर आई। संसद के मकर द्वार पर बीजेपी कांग्रेस में झड़प। अब इस विवाद में दक्षिण सुपरस्टार विजय कूदे। अंबेडकर से नफरत करते हैं थालापति विजय। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। राजनीति बड़ी क्रूर चीज है और इसमें जो आता है वो उसी रंग में रंग जाता है। उसे वही करना पड़ता है जो राजनीति में हो रहा है। राजनीति में मौत पर राजनीति हो जाती है, लेकिन उस जिंदा गरीब को कोई नहीं पूछता। अब बाबा साहेब को लेकर भी यहाँ यही हो रहा है। बीजेपी बाबा साहेब को अपना बनाने के लिए संविधान चर्चा लेकर आई और ये जताने की कोशिश करने लगी कि वो अंबेडकर को दूसरे से अधिक प्यार करती है और कांग्रेस ने अंबेडकर से नफरत ही की है। ये सारी रणनीति सही चल रही थी कि अचानक राज्यसभा में अमित शाह संविधान चर्चा पर बोलने लगे और नेहरू को नीचा दिखाते दिखाते अपने और बीजेपी को गड्ढे में गिरा दिया। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अमित शाह और क्यों। अब इसी को पकड़कर कांग्रेस बीजेपी और अमित शाह को बैकफुट पर ला चुकी है और अपनी हार देखकर बैकफुट पर पहुंचते ही बीजेपी की रातों रात नींद हराम हो गई। फिर शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सफाई दी। आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो सुन लिया कैसे कांग्रेस ने अपनी जाल में फंसाकर मजबूर कर दिया बीजेपी को। अब उसी मामले में तमिल सुपरस्टार थालापति विजय कूद पड़े हैं और बीजेपी आरएसएस की जमकर क्लास लगाई है। तमिल एक्टर और तमिलांग विट्टेरी कजघम के अध्यक्ष विजय ने अंबेडकर विवाद में एंट्री ले ली है। बुधवार को संसद में बीआर अंबेडकर के बारे में टिप्पणी करने पर अमित शाह पर उन्होंने तीखा हमला भी बोला है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए एक्टर विजय ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा, कुछ लोगों को अंबेडकर के नाम से एलर्जी हो सकती है। वो एक अद्वितीय राजनीतिक और बौद्धिक व्यक्ति थे जिन्हें स्वतंत्रता की हवा में सांस लेने वाले भारत के सभी लोगों ने सम्मान दिया। विजय ने आगे लिखा, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, चलो हम अपने दिलों में और अपने होठों पर खुशी से उनका नाम जपते रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अब इसमें तमिल पार्टियां शामिल हो रही है और कैसे इस पर राजनीति शुरू हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि गुरुवार को संसद के बाहर क्या हुआ। जानकारी आपको देते चले कि दूसरे दिन अंबेडकर को लेकर विपक्ष झंडा तख्ती लेकर संसद के मकर द्वार पर पहुंचा, लेकिन उधर एनडीए के सांसद भी कांग्रेस माफी मांगों को लेकर विपक्ष के सामने आ गए।
फिर क्या था, संसद के मकर द्वार पर दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगी और बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। बीजेपी ने कांग्रेस पर और कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करवा दिया और लड़ाई अब कोर्ट में लड़ने की तैयारी है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और ये राजनीति कहां जाकर रुकती है। लेकिन अब कई राज्यों की राजनीति अंबेडकर पर गर्म हो चुकी है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।